नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। थम नहीं रहे सियासी तीर, सीएम धामी और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग। 18 माह में बनने वाला रानी पोखरी पुल अब अगले 6 महीने बनकर तैयार हो जाएगा। 4 नहीं 2 लेन बनेगा। बेटी की बीमारी का इलाज महंगा होने पर पिता ने मासूम का गला दबाकर शव खेत में फेंक दिया। विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने खुलकर किया मतदान, पुरुषों को पछाड़ रचा नया कीर्तिमान। खबर विस्तार से। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के साइंस विभाग में आगामी 24 से 25 मार्च तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एवरेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भी किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता के दौरान गुरुकुल के प्रोफेसर श्वेतांग आर्य ने बताया कि कचरे से हम किस तरह से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही घरों में लगने वाली एलईडी जो बल्ब समय समय पर खराब हो जाते हैं, उन्हें हम घर पर किस तरह से रिपेयर कर दोबारा ठीक किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा यू पोस्ट के माध्यम से संस्थान को एक फंड भी जारी किया गया है, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने का कार्य संस्थान द्वारा किया जाएगा। ई कचरा, ई वेस्ट से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो ई कचरे से बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस प्रकार से शोध के क्षेत्र में ई कचरे का हम प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी विषयों को मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया इस कॉन्फ्रेंस के रूप में, जिसमें प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स आएंगे और ई कचरे का उपयोग और रोजगार के अवसर कैसे इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, खास तौर से उत्तराखंड प्रदेश में इस विषय को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हालुमजरा गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। वर्षों पहले इस उप केंद्र को बनाया गया था। गांव में गर्भवती महिला को उप केंद्र पर ही उपचार मिल जाता था, मगर कुछ दिन बाद ही ये उप स्थान केंद्र खंडर में तब्दील हो गया। इसके इर्द गिर्द इतना पानी भरा है कि ये स्वास्थ्य केंद्र कम तालाब ज्यादा नजर आता है। वर्षों से उप केंद्र न खुलने से अब ग्रामीण महिला गांव में बने बारात घर में ही स्वास्थ्य कर्मी से दवा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रांत सिरोही ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला मेरे संज्ञान में है और आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जल्द ही उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का रास्ता बनाकर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा वहीं पर इलाज करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। बंद पड़ा रहे हो, वहाँ से कोई डॉक्टर नहीं जाती, जब रास्ता नहीं है वहाँ से जाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि बस सही हो, रास्ता होना चाहिए, वो सही हो, ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से सब महिला का इलाज होना चाहिए, बाहर ना जाना पड़ा कहीं और। देखिए, मुझे ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में है कि जो हमारा उपकेंद्र हालूमाजरा है उसके चारों तरफ खेत हैं और वो बहुत पहले ये बना था, उस वक्त वहाँ रास्ता था, लेकिन अब किसी कारणवश वहाँ ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया, जिसकी पूरी सूचना हमारे उच्चाधिकारियों को है। जहाँ तक उम्मीद है, मार्च 2022 के अंत होते होते जिला योजना के तहत इसका निर्माण, रास्ते का जो निर्माण है वो हो जाएगा। भगवानपुर विधानसभा के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वही वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं भगवानपुर विधानसभा के हालूमाजरा उप केंद्र पे, जो गर्भवती महिलाओं के लिए उप केंद्र तो बना दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उप केंद्र 100 पीस बनकर रह गया है। ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पिछले 10 वर्षों से उप केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन उस उप केंद्र का अब तक भी गर्भवती महिलाओं को कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। आज भी गर्भवती महिला रुड़की 15 से 20 किलोमीटर जाके रुड़की अपना उपचार कराना में मजबूर है, और कुछ ग्रामीणों का तो साफ तौर से ये भी कहना है कि गर्भवती महिला बीच में ही अपना दम तोड़ देती हैं। अपने सहयोगी सुफियान के साथ न्यूज स्टूडियो से मुरसलीन अलवी, भगवानपुर। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड का लोकतंत्र पर्व समाप्त हो गया है और इस पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है और हम आभार व्यक्त करते हैं उन मतदाताओं को जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया।
वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से इस बार मतदाता प्रतिशत बढ़ा है, इससे साफ होता है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में रुके हुए सारे काम तत्काल कराएगी। वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि आज जिस प्रकार से हरीश रावत जगह जगह बदलकर चुनाव लड़े और उनकी हार भी निश्चित है और कांग्रेस का उत्तराखंड से इस बार पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज आप सबके माध्यम से उन सब कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उन सबको का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने विगत लगभग 1 महीने में अथक परिश्रम किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के दिन रात अथक परिश्रम किया है। ऐसे सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। गोमती पुल के समीप नदी किनारे वृद्ध की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना कर वृद्ध के परिजनों को सूचना दे दी है। बागेश्वर कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने बताया कि वृद्ध काफी समय से बीमार चल रहा था। चाय वाला जब वृद्ध को रोज की तरह चाय देने गया तो वृद्ध नदी किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन कर उसके परिजनों को सूचना दे दी। कोई वृद्ध है जो आदमी है यहाँ पर मृत्यु पाया गया, तो आज देखा तो लोग ने कहा तो अच्छा खासा कई दिन से बीमार था, चाय पीने रोज एक साथी वो चाय देने आते थे, आज भी वो चाय देने आए तो देखा कि मृत्यु, हमने उसको ठीक से हमने देख लिया तो उसको कहीं चोट ऐसी नहीं है कि किसी ने मारा, संदिग्ध नहीं है। इनके घर वालों को सूचना दे दी, ये तागोला कांडे के रहने वाले हैं, सूचना दे दिया गया है। रविदास जयंती पर गांव खोबनपुर में आज शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा में झांकी, बैंड बाजों के साथ अंबेडकर पार्क से प्रारंभ होकर गांव में घूमते हुए रविदास मंदिर पर संपन्न हुए। श्री संत रविदास जी महाराज की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षक का केंद्र रही। वहीं गांव में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकलवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ मौजूद रही। पूर्व प्रधान ब्रह्मपाल ने बताया कि हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी हमारे गांव ने शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा निकलवाने में सभी समाज का पूरी तरह योगदान रहता है। ये आज हमारे गांव में संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। ये हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पर आज यही प्रोग्राम है और सब सर्व समाज सब मिलकर मना रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।